हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो है जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी, कनिष्ठ सहायक या फिर जिसको कनिष्ठ लिपिक बोल रहे हैं। इसके सिलेबस में कुछ चेंज किया गया है, परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है और पाठ्यक्रम में भी बदलाव है। तो अब न्यू सिलेबस क्या होगा उसकी जानकारी के लिए ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया है और इसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे पाठ्यक्रम को तैयार करें। इस पाठ्यक्रम में क्या ज़रूरत है, कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास जिससे आपको इजी हो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। UPSSC की वेबसाइट पे 5 जून को ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें नोटिस दी गई है परीक्षा के पैटर्न में बदलाव जो हुआ है उससे रिलेटेड। उसको देखते हैं। सबसे पहले जो अब संशोधित परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम है इसमें समझिए कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 कर दी गई है। पहले 65 थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और जो प्रत्येक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ऋणात्मक अंक होगा कितना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर 0.25 की। प्रत्येक गलत उत्तर पर प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 या फिर 25% अंक होंगे। याद रखिए ये परीक्षा का पैटर्न है और जो परीक्षा की योजना है, कौन कौन से विषय इसमें पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। इसमें जो विषय हैं वो देख लीजिए। 5 विषय हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जो भाग वो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता रहेगा। दूसरा भाग रहेगा सामान्य बुद्धि परीक्षण का। तीसरा जो भाग है वो सामान्य जानकारी। चौथा भाग है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। जो 5वां भाग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के प्रश्न। याद रखिए 100 प्रश्न हैं भाग 1 से जो कि हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का ही है, तो इस प्रकार से 30 मार्क्स का ये होगा भाग। और जो दूसरा भाग है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण का है। इसमें 15 प्रश्न होंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। भाग 3 है सामान्य जानकारी का, जिसको आप जीके बोलते हो, और इसमें 20 प्रश्न आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके भी क्या है 15 प्रश्न हैं 15 मार्क्स के। जो 5वां भाग है उसमें 20 प्रश्न आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न होंगे और उन्हीं से 20 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा योग 100 मार्क्स के और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय कितना दिया जा रहा है 2 घंटा, अर्थात 120 मिनट आपको दिए जाएंगे और इन 120 मिनट में आपको 100 प्रश्नों को हल करना होगा। यदि एक भी प्रश्न गलत होता है तो आपकी 1/4 मार्क्स की जो निगेटिव मार्किंग है वो दी गई है, ठीक है। इस तरह का ये पैटर्न है, अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न आपका कट जाएगा। इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ये आप इसका चाहे तो नोटिफिकेशन का जो आपके पास है तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको ज़रूर एक जगह पेस्ट कर लीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई भी हो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम ज़रूर देखिए, तभी आप अपनी एक सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, कितना समय हम किस सब्जेक्ट को दें, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, ये आपको तभी पता चल पाएगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से पूरा पाठ्यक्रम बता दूंगी। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं अच्छे से आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगी, ठीक है। उसमें हम 60 डेज़ का प्लान लेकर के चलेंगे। उसमें मैं आपको बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी सब कुछ डिस्कस करूँगी, या फिर जो एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग जितना भी समय होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूंगी। रिवीजन प्लस कितनी क्लासेस आप कैसे करोगे वो सारा मैं डिस्कस कर दूंगी। पर अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। याद रखिए 5 भाग से आएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ आपके लिए हिंदी और दूसरा भाग है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे। क्यों? देखिए यहाँ से आपको 50 मार्क्स तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। और हिंदी एक ऐसा विषय है जहाँ से आप फुल मार्क्स पा सकते हैं, मतलब अच्छी सी तैयारी कीजिए। और हिंदी की टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देखिए इस चैनल पर अवेलेबल है। हिंदी में पढ़ा भी रही हूँ, रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं क्लासेस को कीजिए,
उनसे मैं कहती हूँ आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और आप चाहें तो बुक्स भी पढ़ें, आप अपने हिसाब से किताब यूज़ कर सकते हैं, मैं वो आपको बुक लिस्ट एक बार बता दूँगी। तो ये पाँचों भाग आपने देख लिए हैं। इसके बाद समझते हैं हर एक एक विषय को हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1, जो कि क्या है, हिंदी का है। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो कि उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। अर्थात आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेपर का लेवल क्या होगा। जैसे आपसे रस छंद अलंकार पूछे जाएंगे, संधि समास पूछा जाएगा, व्याकरण आपसे अच्छे से पूछी जाएगी, हिंदी साहित्य का इतिहास भी उसमें पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं वो पूछी जाती हैं। तो आप ऐसे ही करके उसके पैटर्न को समझ सकते हैं। या फिर UPSSC ने अभी तक जो एग्ज़ाम कराए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, उन्हीं के आधार पर आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी है आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करें, UPSSC ने अब तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं। तो इससे आपको एक अच्छी सी समझ विकसित होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप हल भी कर लेंगे। तो हिंदी पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, कुछ टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो दूसरा भाग है। ठीक है, और हिंदी में कितना था, 30 क्वेश्चन आने हैं, उससे तैयार करने हैं। जो दूसरा भाग है इसमें क्या करना है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग जिसको बोल रहे हैं। इसमें क्या है, इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। अर्थात सामान्य जो एक लेवल है रीजनिंग का पूछने का, उसी के आधार पर तर्क और संबंधों को निष्कर्ष निकालने की योग्यता होनी चाहिए। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और उसी तरह के प्रश्न आएंगे, बहुत टफ नहीं किए जाएंगे। जो पाठ्यक्रम है आप देखिए, हिंदी में भी बोला गया है इंटरमीडिएट लेवल तक है, तो इसका लेवल काफ़ी सामान्य रखा गया है। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, जो कि है, तीसरा भाग है सामान्य जानकारी का। तो सामान्य जानकारी में आप देखिए प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में, उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित होते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। सामान्य जानकारी में अर्थात जो डेली करंट अफेयर है उससे भी प्रश्न रहेंगे, और जो नॉर्मल प्रश्न जो सोच समझ के आसपास के वातावरण से रिलेटेड है, जो सामान्य जानकारी, उनसे प्रश्न है। तो आप जीके, जो जनरल जीके का कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के चल सकते हैं। जैसे कि लूशन की बुक पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, तो ये स्टैटिक जीके मजबूत होना चाहिए, फैक्चुअल चीज़ें आपकी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, तो इस भाग को आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे रिलेटेड मैं प्रश्न आपको कराती रहूँगी, आप वहाँ से वीडियो देख करके समझ जाएंगे क्या पैटर्न रहेगा। अगला है कंप्यूटर से। जैसा कि आपने वीडियो एग्ज़ाम में भी देखा होगा कि कंप्यूटर से प्रश्न आते हैं, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न इसमें भी डाले जाएंगे। तो ये अभी नया ऐड किया गया है, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश जानकारी जो है, सामान्य जानकारी, ये अभी न्यू ऐड किए गए हैं। पहले जो पाठ्यक्रम था वो सिर्फ 65 क्वेश्चन थे, अभी बदल दिया गया है, 100 प्रश्न हैं, 100 मार्क्स के हैं। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। देखिए इसमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए डिटेल में बता दिया गया है। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके उपयोग, अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय पूछा जाएगा, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
इन पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कंप्यूटर का सिलेबस डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंट बता दिए गए हैं और आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करना है जो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं से रिलेटेड जो फैक्ट है उनको सिर्फ तैयार करना है। तो कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आपको एग्जैक्टली बता दिया गया है किन टॉपिक से आपको पढ़ना है, तैयार करना है और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग जो कि 5वां भाग है, वो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। और इसमें आप तैयार करके इसमें टॉपिक भी देखिए बहुत अच्छे से बता दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इसमें क्या क्या, उत्तर प्रदेश का इतिहास पता होना चाहिए, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि, उद्योग, वाणिज्य और रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सामान्य जानकारी उसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कैसा रहा है, कब उसका निर्माण हुआ, कब उसका पुनर्संगठन हुआ है, कला कैसी, यहाँ की संस्कृति कैसी है ना, यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन से इम्पोर्टेंट मेले लगते हैं, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप घटना चक्र की बुक आती है या फिर परीक्षावाड़ी की बुक आती है, सिर्फ एक बुक पढ़ करके आप ये भाग बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो बुक लिस्ट की तो मैं जानकारी आपको दूसरे वीडियो में देती हूँ, पर ये मैंने बताया आपको पाठ्यक्रम डिटेल में बता दिया है, जिसमें आपको पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से पता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने परीक्षा का पैटर्न आपका बताया कैसे रहेगा और पाठ्यक्रम क्या क्या दिया गया है। इससे रिलेटेड और वीडियो अब आते रहेंगे और जूनियर असिस्टेंट की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिए। और पाठ्यक्रम बहुत ज़रूरी है जानना, ये मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि आप अगर कोई भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको रणनीति पता होनी चाहिए। तो आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है, अगर यही नहीं पता होगा तो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप पाठ्यक्रम समझिए। अब दूसरा स्टेप रहेगा आपका कि आपको स्ट्रेटजी बनानी है, आपको उसकी बुक लिस्ट तैयार करनी है और सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। बहुत जल्दी इसका कट ऑफ भी दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग को और भी आसानी हो जाएगी और समय भी पता चल जाएगा कि अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। हिंदी की क्लास बहुत अच्छे से इस चैनल पर कराई जा रही है, आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। एक 700 और 200 प्रश्न की सीरीज़ भी आ रही है, जिसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।